राधे राधे। राधे राधे। मैं ये पूछना चाहता हूँ गुरुजी, हाँ। व्यक्ति को कि ये कैसे अनुभव होगा, फील कैसे होगा कि हमें सदगुरु की जरूरत है, हमें इसकी जानकारी चाहिए। गुरु क्यों करें, सदगुरु क्यों करें, उससे क्या फायदा मिलेगा? हाँ, गुरु क्यों जरूरी है जी। देखिए, गुरु के बिना ना ज्ञान नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता, इसलिए गुरु की जरूरत पड़ती है। सही मार्गदर्शक कौन है? गुरु जिसके आगे हम समर्पण कर सकते हैं, और जब समर्पण करेंगे तो गुरु के माध्यम से समर्पण फिर वो भगवान में होगा। तो समर्पण गुरु के माध्यम से भगवान में हो, हाँ? और वो वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो, जिस ज्ञान से हमारा कल्याण होना। सर शिक्षा गुरु की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दीक्षा गुरु की बात कर रहा हूँ। दीक्षा गुरु की हम बात कर रहे हैं। तो दीक्षा गुरु और दीक्षा गुरु क्यों करनी चाहिए? देखो, हम मानव को क्या लाभ मिलेगा, कृपया बताएं। हम बता रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, अपन लोग बोलते थे तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है, पहले लोग ऐसे बोलते थे। हाँ जी। तो जो हम पहली क्लास से लेकर 12वीं या कॉलेज या PhD तक जाते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु होते हैं। जैसे आपने हमें गणित पढ़ाई, हिंदी पढ़ाई, इंग्लिश पढ़ाई, तो वो भी हमारे गुरु हैं, पर वो शिक्षा गुरु है जी। अब फिर क्या बोलते हैं गांव में, दीक्षा गुरु की कि तुम्हारी शिक्षा दीक्षा कैसी है? तो शिक्षा तो स्कूलों में है, पर दीक्षा पहले क्या था कि पहले शिक्षा भी थी और दीक्षा भी थी। अब कलयुग आया तो शिक्षा खत्म हो गई। दीक्षा का मतलब होता है, आजकल के बच्चे शिक्षित तो हैं, शिक्षित हैं तो सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं। यदि ये शिक्षा के साथ दीक्षा से जुड़ते तो ये पढ़ लिख कर योग्य होते तो सही, पर शराब से ना जुड़ते, पराई स्त्री पर पुरुष से ना जुड़ते, गलत रास्ते से ना जुड़ते, सही राह पर आते। यदि गुरु इनको मिलता, सही मार्गदर्शक, यदि इनके जीवन में शिक्षा के साथ दीक्षा जुड़ जाती तो ये फिर, यदि गलत राह पर आज के बच्चे जा रहे हैं तो मूल कारण है कि शिक्षा तो है पर दीक्षा से वंचित हो गए, और दीक्षा से वंचित होने का परिणाम है कि वो शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं खुलेआम। पूरे भारत में अब तेजी से पूरी रात नाचने वाला वो सिस्टम खुलता जा रहा है। क्लबों में लोग जा रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं। क्यों खुल रहे हैं? क्योंकि शिक्षा तो है, कम है, दीक्षा नहीं जी। दीक्षा का अभाव। मेरे क्वेश्चन का, मेरे प्रश्न का अभी तक जवाब से गुरुजी नहीं मिला है। हाँ? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आदमी को कैसे ये फील हो कि हमको दीक्षा गुरु चाहिए, हम करना चाहिए। हाँ, बच्चे तो भेज देते हैं शिक्षा लेने के लिए बच्चे को, हाँ। लेकिन वो पढ़ते पढ़ते इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर समझ जाता है, फिर भी उसको दीक्षा गुरु नहीं प्राप्त हो सकता। अच्छा, ये बताइए, बच्चों को अपनी संपत्ति देते हैं कि हाँ, बिल्कुल देते हैं। सोना चांदी देते हैं कि नहीं? हाँ, सोना चांदी भी देते हैं। मतलब पिता की जो भी संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, वो सब किसको देता है? नहीं, बालिग होने पर मैं सुन रहे हैं अभी। हाँ जी, आपके पास सुनते चलिए। हाँ जी। एक पिता अपने पुत्र को सब कुछ देता है, जमीन देता है, सोना चांदी सब देता है, सब दे देता है लायक होने के बाद। परंतु क्या एक पिता की ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम बच्चे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, संपत्ति दे रहे हैं, क्या पिता की जिम्मेदारी नहीं है कि संपत्ति के साथ बच्चों को संस्कार दे दें? संस्कार क्या हम अच्छा, संस्कार कहाँ से आएगा? माँ बाप से नहीं। माँ बाप से आता तो हर माँ बाप के बच्चे हैं, हर बच्चे के माँ बाप है, संस्कार आ जाता। बिल्कुल भाई, हर बच्चे के पास माँ बाप है और हर माँ बाप के पास कहाँ से? गुरुजी से नहीं, फिर सत्संग से। सत्संग से, ठीक है। सठ सुधरहि सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। संस्कार मिलेगा सत्संग से, और सत्संग कहाँ से मिलेगा? गुरुजी से। तो गुरु के बिना सत्संग नहीं, सत्संग के बिना संस्कार नहीं, संस्कार के बिना सही गलत का बोध ना हो। आज जितने बच्चे शराब पी रहे, सिगरेट पी रहे, ये केवल इसलिए पी रहे हैं कि इनको सही गलत का ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि इन्होंने सत्संग नहीं किया। सत्संग क्यों नहीं मिला? क्योंकि गुरु नहीं मिले। गुरु क्यों नहीं मिले? क्योंकि कभी माँ बाप ने बंटवारे में जमीन जायदाद तो दी, पर कभी संस्कारों की तरफ बच्चों को बढ़ाया नहीं, गुरुओं की तरफ भेजा नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, भगवान राम को वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा था पढ़ने के लिए? जी, राम जी को पढ़ने के लिए वशिष्ठ जी के पास किसने भेजा? हाँ, दशरथ जी ने भेजा ना। तो मतलब पिता का धर्म है कि वो श्रेष्ठ गुरु के पास अपनी संतान को लेकर के जाए, गए ना? तो आपका धर्म है कि आप अपने बच्चों को जब प्रॉपर्टी देते, जमीन जायदाद देते, तो श्रेष्ठ गुरु की खोज करके बच्चों को आप दीजिए ना। सर, श्रेष्ठ गुरु के पास हर एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, इसमें तो कोई हमारे ख्याल से शक नहीं है। शिक्षा की बात एक ही, अगर दोनों एक ही गुरु से मिले तो कैसे वो आदमी प्राप्त करेगा दीक्षा? पहले ऐसे ही था, पहले जो शिक्षा गुरु थे वही दीक्षा थे। हाँ जी। पहले जो वशिष्ठ जी थे, वशिष्ठ जी ने राम जी को शिक्षा भी दी, और वशिष्ठ जी ने राम जी को दीक्षा भी दी। ठीक है, पहले ऐसे ही था। समय बदला तो अब क्या हो गया कि अब शिक्षा के लिए तो बच्चे स्कूलों में जाते हैं। अब आज के समय में चाहिए ये कि स्कूलों के साथ सत्संगों से अपने आप को जोड़ के रखें। यदि पलड़े दो होते हैं और दोनों जब बराबर होंगे ना, तब हिसाब होगा। उसी तरह आपकी शिक्षा और दीक्षा जब बराबर होगी, तब जाकर के आप हिसाब होगा, तब बढ़िया होगा। अब पलड़ा भारी है शिक्षा, तो अब शिक्षा भी आप किनसे ले रहे हैं? आज जितने स्कूल हैं, क्रिश्चियन स्कूल, उनमें क्रिश्चियन लोग पढ़ा रहे हैं, और वो क्रिश्चियन जो टीचर है वो खुद गाय का मांस खाता है, अंडा खाता, मछली खाता। अब वो जो गलत राह पर मांस, वो आपके बच्चे को कौन सा ज्ञान देगा? कभी नहीं देगा, नेवर। तो आजकल की शिक्षा ही तो बिगड़ गई। इसलिए हमारे भारत में पहले गुरुकुल थे। हमारे भारत में क्या थे? पहले क्या थे? गुरुकुल था। पहले गुरुकुल की प्रणाली थी। उस गुरुकुल की प्रणाली में हमारे यहाँ शिक्षा निःशुल्क थी। हमारे भारत में कभी शिक्षा का शुल्क नहीं था। राम जी पढ़ने गए तो वशिष्ठ जी ने कोई शुल्क नहीं लिया, सांदीपनि गुरु जी को जैन कोई शुल्क नहीं लिया, चाणक्य ने पढ़ाया चंद्रगुप्त को कोई शुल्क नहीं लिया। हमारे भारत की शिक्षा जब 1811 में इंग्लैंड में पहला स्कूल बना, उस समय भारत में 7 लाख गुरुकुल एक्टिव थे। ये भारत का इतिहास। ये सब की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी अभी हमारा कंफ्यूजन में हम ये है
कि आदमी को किसी भी व्यक्ति को ये कैसे मन में भाव उठेगा हमको शिक्षा गुरु नहीं दीक्षा गुरु लेनी है, दीक्षा लेनी है। बता तो रहे हैं कि अपने आप मन में ये हाँ, भावना अपने आप की यदि बात करें तो अपने आप में जब ध्रुव जी महाराज तपस्या करने गए, माँ ने कहा कि जा, हाँ जा। तो ध्रुव जी महाराज जब गए उस समय तक उन्हें गुरु नहीं मिले थे। नहीं मिला था। लेकिन जब ध्रुव जी का मन सच्चा था, हाँ? जिस दिन आप सच्चे बन जाएंगे। जी। अच्छा ये बताओ, दर्पण में धूल जमी है, हाँ जी। तो क्या आपका चेहरा दिखेगा? नहीं, साफ दिखेगा। आप एक काम करो, केवल दर्पण की धूल हटाओ, हाँ? तो दर्पण की धूल हटते ही चेहरा आ जाएगा, साफ आ जाएगा, उसी दिखेगा। तरह जी। जिस दिन आपका हृदय शुद्ध हो गया, उस दिन आप आ जाएगा। जय हो जय हो जय हो जय हो जय ध्रुव हो। जी को अपने आप नारद जी मिल गए। जय जब हो, ध्रुव हाँ, जी नारद शुद्ध जी। थे तो अपने आप नारद जी हाँ, मिल नारद गए। जी। नारद जी को खोजा नहीं। जब आप सच्चे शिष्य बनेंगे तो सच्चे गुरु अपने आप प्रवेश कर जय हो जाएंगे। जय। आप संतुष्ट हैं? हाँ आप संतुष्ट हैं गुरु जी।